एवरीवन, मेरा नाम है ऋचा मयंक शर्मा और वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। सो आज का वीडियो जो है वो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम मिलने वाले हैं एक बहुत ही इंस्पायरिंग लेडी से, जो एक हाउसवाइफ है। यस, वो हाउसवाइफ है और हाउसवाइफ होते हुए अपने बिजनेस को बिल्डअप कर रही हैं, वो भी यूट्यूब के थ्रू। यस, उन्होंने यूट्यूब को, जैसे बहुत सारे लोग स्क्रॉलिंग पर टाइम वेस्ट करते हैं, जैसे स्क्रॉल 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 वीडियोस देखते रहते हैं, तो वहां पे उन्होंने उस टूल को यूज करते हुए, उस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए अपना एक ऑनलाइन बिजनेस बिल्डअप किया। तो चलिए, मैं इनवाइट करना चाहूंगी नीतू जी। यस मैम। वेलकम नीतू जी इन माय चैनल। तो सबसे पहले थैंक यू। स्टार्ट करने से पहले, आपकी जर्नी स्टार्ट करने से पहले पहले हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, क्या आपका प्रोफाइल, क्या है आपका बैकग्राउंड है, थोड़ा सा बताइए हमारी ऑडियंस को, ताकि वो आपसे थोड़ा सा कनेक्ट हो सके। ओके मैम। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज नीतू एंड मैं यूपी के वाराणसी सिटी से बिलोंग करती हूँ। और जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है ना, तो आई एम एक सिंगल मदर और मैं एक हाउस वाइफ हूँ, एक नॉर्मली हाउस वाइफ हूँ, है ना। जो कि मुझे किसी भी मतलब ये टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब वगैरह कैसे चलाते हैं या फिर इसके डिस्क्रिप्शन वगैरह कैसे ओपन करते हैं। तो हम्म। लेकिन मैं थैंक्स करती हूँ यहाँ पर हमारे जो भी मेंटोर हैं और टीएलएफ प्रोजेक्ट टीम को, कि हमें ऐसी सिस्टम मिली कि मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। और हम्म। बहुत अच्छे से अपने वर्क को भी यहाँ पर ग्रो भी कर पा रहे हैं। गुड गुड गुड। चलिए, ये तो आपने बताया आपने यूट्यूब के बारे में, लेकिन यूट्यूब से पहले यूट्यूब को यूज करने की रिक्वायरमेंट क्यों आई, क्या चीजें आई? तो सबसे पहले वहां से स्टार्ट करते हैं कि आप, जैसे कि आपने बताया कि आप एक सिंगल मदर हैं, है ना, और अपने घर को मैनेज कर रही हैं, सारी चीजें मैनेज कर रही हैं। तो थोड़ा सा ये बताइए कि आपने जब अपने इस काम को, लाइक अपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आए होंगे आपको, है ना? तो वो चैलेंजेस क्या क्या थे और उनसे आपने कैसे ओवरकम किया? हाँ, तो देखिए एवरीवन कि मेरे मतलब जब इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरे मतलब लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए थे। उस चैलेंज को उसको फेस करते हुए मैं आगे बढ़ी हूँ, है ना। जैसे कि मेरी जो फैमिली है काफी लंबी फैमिली है, 10 से 12 लोगों की है ना। तो वहाँ पर अकेली मैं हाउस वाइफ हूँ, जो कि घर को भी संभालना, और एक मेरी बेबी है 8 ईयर की। तो अभी कहीं ना कहीं उसको भी मेरी केयर की जरूरत है, लेकिन मैं उस सारे टाइम को मैनेज करते हुए और घर का भी सारा काम पूरा करते हुए भी मैं फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट की हूँ। तो इसमें मेरा मतलब जब फर्स्ट टाइम में मैंने इसको ज्वाइन किया था, तो मतलब मैं एक ऐसी हाउसवाइफ हूँ कि बिल्कुल ही नॉर्मली हाउसवाइफ में, कि मुझे बोलने नहीं आता था, बात करने नहीं आता था। मेरी जो स्टडी है वो तो ग्रेजुएट हूँ मैं, है ना, ग्रेजुएट हूँ, बट फिर भी मुझे मतलब ऐसा कोई मेरा माइंडसेट नहीं था। लेकिन मैं ऐसा सोचती थी कि मुझे कुछ ना कुछ करना है लाइफ में, आगे तो बढ़ना है, बट ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूँ, है ना। क्योंकि मेरे पास ऐसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं था या फिर घर से कोई मतलब अलाउ नहीं था, और फिर मैं बिल्कुल प्रॉपर गांव से बिलोंग करती हूँ। हम्म। तो गांव में ऐसी कोई जॉब वगैरह भी नहीं थी, और मेरी स्टडी भी थोड़ा लो थी कि मैं ऐसा नहीं कि हाँ कहीं जाकर प्राइवेट स्कूल में टीचिंग भी कर पाऊँ। लेकिन मैं सोचती रहती थी कि कुछ ना तो कुछ करना है मुझे। और फिर मेरी लाइफ में कुछ ऐसे मेरी सिचुएशन आई कि मैंने महाराष्ट्र में, जो मुंबई महाराष्ट्र नालासोपारा जहाँ बोलते हैं, वहां पर मैंने मतलब 8 से 9 हज़ार की जॉब भी की है ना। मैंने जॉब भी किया है, जॉब का भी एक्सपीरियंस है, लेकिन ज्यादा नहीं है, सिर्फ 6 मंथ का मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो वहां पर मैंने देखा कि मैं अपनी बेटी को छोड़कर, उस टाइम मेरी बेटी जो थी 5 इयर्स की थी, तो मैं अपनी बेटी को छोड़कर जाती थी अपने सिस्टर के रूम पर, और मेरी सिस्टर मेरी बच्ची को देखती थी। तो मैं जब जॉब पर जाती थी, तो मेरी जो जॉब की टाइमिंग थी वो मतलब 10 घंटे की थी, और 1 घंटे जाने में 1 घंटे आने में पूरे 12 घंटे लग जाते थे। लेकिन मैं जॉब पर रहती थी, तो कहीं ना कहीं मेरा माइंड जो था ना, वो मेरी बच्ची पर अटका रहता था कि मेरी बच्ची पता नहीं कहाँ होगी, कैसे होगी, उन्होंने खाया नहीं खाया, क्योंकि मैं एक माँ हूँ। और बच्चे को जब हम किसी के भी भरोसे छोड़ कर जाते हैं ना, वो कितना भी उस बच्चे का केयर कर रहा, वो प्यार उससे करता है, बट कहीं ना कहीं हमें ट्रस्ट होता है ना। तो मेरा माइंड हमेशा बच्चे पर ही अटका रहता था, जब तक मैं फिर घर पर वापस लौट कर नहीं आ जाती थी। बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे लगा कि मैं कहीं ना कहीं अपने बच्चे को मतलब फुल केयर नहीं कर पा रही हूँ, और कहीं ना कहीं उसको मतलब मेरी कमी उसको भी महसूस होती थी, है ना। क्योंकि वो मैं जब आती थी तो बोलती थी, मामा तुम मुझे छोड़कर चली जाती हो, है ना, फिर पैसा तो मैं मतलब, लेकिन वो मेरी मजबूरी थी, इसलिए मुझे जॉब करना पड़ता था। और फिर वहां पर काफी ज्यादा स्ट्रगल होता था, आना जाना था, कि मतलब भाग दौड़ करना था, कि मतलब भागे भागे जाओ सुबह में, और फिर शाम को भी भागे भागे आओ, फिर घर पर आकर भी, और घर में भी खाना वाना बनाना, बर्तन धोना, फिर मतलब देर रात तक सोना। तो उसमें कहीं ना कहीं मेरे भी हेल्थ पर उसका इफेक्ट पड़ रहा था, और मेरे बच्चे के हेल्थ पर भी उसका इफेक्ट पड़ रहा था। तो उसके बाद कहीं ना कहीं फिर मुझे मतलब मैं फिर मुंबई से किसी रीजन में उसमें गाँव लौट आई। हम्म। और गाँव आने के बाद भी मैं
लेकिन मैं मुझे पैसे की नीड थी कि मेरी सिचुएशन बहुत ही कुछ, घर के हालात बहुत ही बुरे चल रहे थे। हम्म। लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि मैं क्या करूं, है ना। तो उस टाइम पर मुझे इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पर कुछ रील्स ऐड दिखा, और वहीं से मुझे फॉरवर्ड बिजनेस मिला। तो वहां से मैंने अपना डिसीजन लिया कि चलो ठीक है, क्या देखते हैं क्या। लेकिन मुझे उस पर ट्रस्ट उस टाइम नहीं था कि हाँ सच में कुछ ऐसा होता है, घर बैठे भी हम कुछ पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि उस ऐड पर लिखा था कि आप 2 से 3 घंटे काम करके अपने घर बैठे यहाँ से 25 से 30 हजार रुपए अर्न कर सकते हो। तो वो फॉर्म को फिलअप तो मैं कर रही थी, लेकिन आधा अधूरा फिल कर रही थी, क्योंकि मुझे डर था कि कुछ स्कैम ना हो जाए, या हम्म। फिर मैं अपना प्रॉपर वहां पर एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नेम सब कुछ फिल करना था। तो मैं सोच रही थी कि कुछ हो गया। तो मैंने अपने अपने भाई को बोला कि भाई देखिए क्या चीज है, इसको मैं फिल कर दूं। तो भाई को भी कहीं ना कहीं डर था, क्योंकि मेरा भाई छोटा है अभी, 11th क्लास का स्टूडेंट है। तो बोला कि दीदी ऐसा कुछ मत करना, कहीं कुछ हो गया तो वहीं लोग घर पर आ गए डायरेक्ट। हम्म। तो लेकिन फिर भी मैंने डरते डरते मैंने दो दो या तीन फॉर्म फिल किया था। मैंने तीसरा फॉर्म पूरा सेलेक्ट किया था, पूरा फिल किया था कि चलो जो कुछ भी होगा हम देखेंगे। हम्म। तो वहीं से मुझे फॉरवर्ड बिजनेस मिला। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखिए, आपकी स्टोरी सुन के मुझे एक चीज ध्यान आ गई, या चीज ऐसे लग रही है कि अभी इस वीडियो को बहुत सारी फीमेल्स देख रही होंगी, बहुत सारी मदर्स देख रही होंगी। तो अगर आपने कभी ना कभी तो कोशिश की होगी, कभी घर से बाहर जाके जॉब करी है, फिर कुछ भी काम किया है ना। तो ये जो आपने फेस किया है, ये जो टाइम, ये जो फीलिंग आपने डिस्कस की है, शेयर की है हमारे साथ, वो फीलिंग हर एक मदर को जरूर आती है ना। कि अगर वो घर से बाहर बच्चों को छोड़ के जा रही है, आप चाहे कितना भी सेफ हैंड पे छोड़ के जाओ, किसी के भी पास छोड़ के जाओ, लेकिन मन में बिल्कुल। वो फीलिंग जरूर आती है कि पता नहीं मेरे बच्चे की, मतलब वो उसे खाया हुआ कि नहीं खाया हुआ, कहीं वो रो तो नहीं रहा होगा, कहीं उसे मेरी याद तो नहीं आ रही होगी, कहीं वो मुझे मिस तो, ये सारी चीजें हर एक मदर के साथ होती हैं। तो लेकिन जो नीतू से आप बता रहे हो कि आपकी लाइफ में फॉरएवर की एंट्री हुई, तो चलो हम आगे इसके बारे में बात करेंगे, है ना। क्योंकि मेरा भी कहीं ना कहीं यही पेन था। मैं भी अगर बताना चाहूँ, वैसे मेरे आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस और देखे भी होंगे, वहां पे मैंने कई बार शेयर किया कि मेरा इस बिजनेस में आने का मेन रीजन था क्योंकि मैं अपने बेटे के साथ मतलब फुल टाइम देना चाहती थी। मैं ये नहीं चाहती थी कि इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन, इतनी अच्छी डिग्री होने के बाद मेरा बेटा जो है वो, मतलब मैं पैसा तो खूब कमा रही हूँ लेकिन मेरे पास कुछ समय देने के लिए समय नहीं। तो बस वही चीज थी, और ये चीज बहुत सारे लोग फेस करते हैं कि भाई आपके पास पैसा भी होता है, सब कुछ होता है, लग्जरी होती है, सब कुछ लाइफस्टाइल होती है, लेकिन समय नहीं होता अपनी फैमिली को देने के लिए। तो वी आर जी। ब्लेस्ड कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि हम अपनी फैमिली के साथ रहते हुए कर पा रहे हैं। और जो भी लोग अभी चैनल पे नए आए हैं, चाहे आप नीतू जी के चैनल पे आए हो, चाहे आप मेरे चैनल पे आए हो, जिस भी चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बिना सब्सक्राइब करे मत जाना, क्योंकि इस तरह की इंस्पायरिंग स्टोरीज आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। और आपको अगर एक बार कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि हम किस प्लेटफॉर्म पे, हम कैसे इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन पे आपको एक लिंक दिखेगा, आपको स्क्रीन पे एक नंबर भी दिख रहा है, उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए, ताकि आप प्रॉपर तरीके से इस बिजनेस की सिस्टम की पूरी नॉलेज लेकर के और हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट कर सके। तो चलिए नीतू जी, आगे बढ़ते हैं। तो आपने बताया कि फॉरएवर की एंट्री आपकी लाइफ में कैसे हुई, लेकिन एक बात तो तय है, जैसे कि आपने आपकी बताया वॉइस भी रुक कि गई है। ऑलरेडी। हाँ जी। मेरी आवाज नहीं आपकी आ रही? वॉइस भी। अच्छा, अभी ठीक है? हाँ बिल्कुल क्लियर है। ओके ओके। तो मेरा कहने का पर्पस ये है कि जैसे आपने बताया कि फॉरएवर की जो जर्नी है, फॉरएवर की जो स्टार्टिंग आपकी बिजनेस में, लाइफ में हुई है, वो तो एक बहुत ही मतलब कंफ्यूजन स्टेट में हुई है ना। और आपने ये भी डिस्कस किया कि कौन कौन से डाउट्स आपके मन में आए कि स्पैम तो नहीं है, कहीं लोग घर तो नहीं आ जाएंगे। बिल्कुल डेफिनेटली होता है, लेकिन ये सब चीजें तभी होती है जब आप उसके बारे में चेक नहीं करते हैं ना। तो पहले आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो, अगर कोई भी आप न्यू वेंचर स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी न्यू नया डिसीजन ले रहे हो, तो डेफिनेटली पहले आपको उसके बारे में चेकआउट करना चाहिए। ठीक है। चलिए, ये तो ठीक है, हो गया, आपने आपकी लाइफ में फॉरएवर की एंट्री भी हो गई। लेकिन जब फॉरएवर की एंट्री लाइफ में हो गई, तब उसके बाद ऐसा कोई मोमेंट है आपको शेयर करना चाहोगे जहाँ पे आपको ये लगा हो कि नहीं, मैंने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया है, आप इसके लिए सीरियसली काम करने के लिए रेडी हो? ऐसा कोई इंसिडेंट आप शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल मैम। तो अभी मैंने मैं खुद को बहुत खुद के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्राउड करती हूँ कि मैं जो पहले की हाउस वाइफ थी, वो बेचारी हाउस वाइफ कि घर के 4 कमरे में बंद, 4 दीवार में बंद रहना, है ना। और किसी से कुछ बात नहीं करना। और मैं इतनी स्ट्रिक्ट थी ना कि मुझे ज्यादा हंसी मजाक भी अच्छे नहीं लगते थे, किसी से ज्यादा बोलना और फिर इधर उधर की बातें करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो जब मेरे लाइफ में जब फॉरएवर आई, तो वहां से मैंने अपने अंदर देखा कि मेरे अंदर कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है, मैं अपने आप को चेंज कर पा रही हूँ, है ना। तो वो मैं पहले की जो कि नॉर्मली हाउसवाइफ थी, अब मैं वो नॉर्मली हाउसवाइफ में देख रही हूँ कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो चुके हैं। हाँ, हम्म। हाँ, मैं एक सिंगल मदर अभी तक भी हूँ। और मैं
थी पहले कुछ अदर टीम में, वहां पर भी मेरा अच्छा काम चला, लेकिन फर्स्ट टाइम जो स्टार्टअप था तो किसी को कॉलिंग, जब कॉल वगैरह करती थी, बात करती थी, तो मेरे माइंड में ये होता था ना कि मुझे अंदर से डर सा लगता था कि यार मेरे ना मतलब में तो मेरी स्टडी भी बहुत लो है, मैं तो ग्रेजुएट पर्सन हूँ, बट मेरे सामने जो मुझसे बात कर रहे हैं ना वो हो सकता है कि बहुत ज्यादा हाई एजुकेटेड हो, मुझे बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, मैं क्या कर पाऊंगी, मेरे से हो पाएगा? तो लेकिन जो भी मेरी अपलाइन थी वो बहुत ही सपोर्टिव थी, है ना, पहली टीम में जो मेरी अपलाइन थी वो बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव थी। वो मुझे प्रॉपर स्टेप मतलब सब कुछ गाइड करती थी कि नीतू जी आपको डरने की जरूरत नहीं है ना, मैं आपके साथ हूँ, बस आपको अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, आप सब कुछ कर सकते हो। तो मुझे वहां लगा कि नहीं सच में मतलब जैसे भी डे बाय डे मैं अपने आप को इम्प्रूव करने लगी और मेरा अच्छा बिजनेस भी चलने लगा, तो मैं हमेशा मतलब गॉड को भी थैंक यू करती थी और फॉरएवर को भी थैंक यू करती थी, थैंक यू सो मच कि मेरे लाइफ में फॉरएवर आया जहां से मैं खुद को चेंज कर पाई, अपने आप को चेंज कर पाई। कि जो एक नॉर्मली हाउसवाइफ जो लोग बोलते थे कि तुझे मतलब कुछ नहीं कर सकती, कहीं नहीं जाना, तुझे तो घर में चूल्हा चौका करना, तो वो माइंड में मेरे कहीं ना कहीं रहता था एक मतलब कार्टून की तरह चुभता था कि क्यों नहीं मैं कुछ कर सकती हूँ अगर। तो वो चीज मैं आज करके मतलब लोगों को दिखा भी पा रही हूँ, मेरे घर में भी लोग बोलते हैं कि हाँ भाई अपने आप को ही चेंज कर पाई। हम्म। और फिर वहां से मैं उठकर यूट्यूब पर आई, यूट्यूब पर भी मुझे कुछ नहीं नॉलेज था, फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस किया यूट्यूब के लिए, हम्म। लेकिन आज मुझे बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होता है कि मैं यूट्यूब पर आई हूँ और यूट्यूब पर मेरी इतनी अच्छी वीडियोस चल रही है, वहां से मुझे जितनी भी लीड्स आती है तो सारी की सारी हाउसवाइफ ही कनेक्ट करती हैं, है हम्म। ना, ऑलरेडी मेरी भी जो टीम में है सारी की सारी हाउसवाइफ हैं, तो आज मैं मतलब खुद के ऊपर प्राउड करती हूँ कि मैंने जो, हाँ डाउट में ही रहकर डिसीजन लिया, लेकिन डिसीजन लिया मैंने तो राइट डिसीजन लिया, है ना। तो इसलिए मैं सारी हाउसवाइफ को बोलती हूँ कि जो हाउसवाइफ हैं घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं या कि फिर अपने लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, तो फर्स्ट टाइम में हर किसी को डाउट आता है, लेकिन डाउट से पहले क्या हो वो मतलब चेक करें, फॉरवर्ड कंपनी की पॉलिसी के बारे में चेक करें, इसकी प्रोफाइल चेक करें कि कंपनी है क्या, कैसे काम करती है ना। तो वहां से उनके डाउट्स की जो भी है क्लियरिटी मिल सकती है, तो वो भी अपने लाइफ में हमारी तरह आगे बढ़ सकती हैं, अपने बच्ची की केयर करके अपने घर को संभालते हुए, जो भी उनकी घर रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब कुछ संभालते हुए भी वो अपने आप को चेंज करना, अगर उन्होंने डिसीजन वो डिसीजन ले रही हैं तो अपने आप को चेंज बिल्कुल कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैं सोचती हूँ कि शायद मैं वहां से पीछे नहीं हटी, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि मैं पीछे नहीं हटी, मैंने चलो ठीक है मैं स्टार्ट करती हूँ, देखती हूँ फिर जो भी होगा उसको देखेंगे। तो वहां से मैं यहाँ पर आई हूँ, तो मैं बहुत ही खुश हूँ फॉरएवर को ज्वाइन करके। वेरी गुड। तो निधि जैसे आपने बताया कि आप बहुत ज्यादा खुश हैं फॉरएवर को ज्वाइन करके, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे और वो फॉरएवर को स्टार्ट करने का डिसीजन तो लेना चाहते हैं, लेकिन मन में डाउट है कि कहीं मुझे कॉलिंग तो नहीं करनी पड़ेगी, कहीं मुझे लोगों के पीछे तो नहीं पड़ना पड़ेगा, कहीं मुझे अपने नोन्स पे बात तो नहीं करनी पड़ेगी, है ना। तो ये वाला डर जो है वो निकालना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा बताइए कि आप किस तरीके से काम करती है, क्या आप लोगों को फोन कर करके बोलती है कि भाई आओ मेरे से बिजनेस स्टार्ट करो, 30,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, ऐसा कुछ करती हैं, या फिर आपका तरीका क्या है काम करने का कि भाई लोग हाउस वाइफ खुद आपको ज्वाइन करना चाहती हैं, ऐसा क्या सिस्टम है आपका? अब यहाँ पर मेरा सिस्टम क्या है, हाँ पहले कुछ ऐसे मतलब मैंने आपको पहले भी बोला वहां पे बताया कि मैं पहले कुछ टीम में थी जहां पर मुझे कॉलिंग सिस्टम वगैरह का था, सिस्टम था कॉलिंग का डीएम का, है ना। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगी कि कॉलिंग जो डीएम का सिस्टम है बुरा है, वहां पर भी लोग ग्रो कर रहे हैं, वहां से लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने आप को फील कर पा रही थी कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम्स वगैरह देना पड़ता था। और फिर उसके बाद में मुझे लगा कि मतलब जितना मैं मेहनत कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं क्या है आगे ग्रो नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर यूट्यूब पर मैंने स्टार्ट मतलब वीडियोस वगैरह देखना स्टार्ट किया। तो वहाँ पर मुझे पता चला कि कुछ ऑटोमेशन सिस्टम है, ऑटोमेशन सिस्टम में ऐसा होता है कि यहाँ पर आपको कॉलिंग गेम्स नहीं करना है और आपके पास लीड खुद से चल कर आ रही है, तो वहां पर मुझे मतलब डाउट माइंड फिर से माइंड में मेरा डाउट है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हम लोग यहाँ पर कॉलिंग्स कर रहे हैं, डीएम कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि वो हमें खुद से कांटेक्ट करेंगे। तो फिर मैंने अपना वहां से डिसीजन लिया कि नहीं अभी मुझे चलना है, ठीक है अभी मैं यहाँ से वहां से यहाँ से फिर वहां पर उठकर चलना है मुझे, अगर मैं यहाँ तक पहुंची तो ऑटोमेशन पर भी मुझे जाना है। तो फिर यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया कि अपने अपलाइन से कि हाँ आप मुझे बताइए कि ये सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, जैसे आप लोग बोलते हैं कि हमें यहाँ पर किसी को कॉल डीएम्स नहीं करना पड़ता, हाँ लोग जो भी हमसे खुद से कनेक्ट करते हैं और ऐसे पर्सन कनेक्ट करते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर पॉजिटिव होते हैं एंड फॉरएवर इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं। तो आप हमें ज्यादा कुछ एफर्ट या मेहनत नहीं करना होता है। वो सिस्टम मतलब हमारा जो सिस्टम है ऑटोमेशन सिस्टम, वो 80% तो हमारा जो काम है सिस्टम ही कर रहा है और 20% हमारा काम होता है। हम्म। तो फिर मैं यूट्यूब पर यहाँ पर आई और फिर मैंने से अपना डिसीजन बनाया कि नहीं अब मुझे भी यूट्यूब पर जाना है।
तो हाँ जी। मैंने दोबारा से स्टार्ट किया, यूट्यूब पर आई, धीरे धीरे इस चीजों को सीखा समझा, और मैं आज मतलब वही है कि मेरी चैनल भी अच्छा चल रही है, और लोग मतलब मुझे ये खुशी होती है कि लोग मुझे भी जान रहे हैं, मेरी खुद की वैल्यू है। जहां तक कि फर्स्ट टाइम मतलब कि मेरे पास फोन था, लेकिन मेरे फोन में मेरी ना कोई वीडियो होती थी, ना मेरा कोई पिक होता था, क्योंकि मुझे ऐसा कोई शौक नहीं था, है ना। लेकिन आज मैं जब अपने फोन को ओपन करती हूँ तो देखती हूँ कि मतलब पूरा फोन जो है ना मेरा भरा है मेरी ही वीडियो से, मेरी ही पिक्स से, अलग अलग पॉज में, अलग अलग। तो वो चीजें बहुत बहुत खुशी होती है कि मैं, हाँ, सच में अपने आप को चेंज कर पाई हूँ। और फिर मतलब अदर इंडिया के अदर अदर स्टेट से मेरे पास जब कॉल्स आते हैं, कोई बोलता है मैं महाराष्ट्र से बोल रही हूँ, मैं गुजरात से बोल रही हूँ, कोई बोलता है झारखंड से बोल रही हूँ, तो वहां पर जब वो मैम करके बोलता है ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि शायद, पता नहीं, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे कोई मैम करके बोलेगा, है ना। तो वो तो सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरी कि वो मुझे कोई मैम करके बोलता है, जो मेरा कभी कोई सपना नहीं था मुझे कोई मैम करके बुलाएगा। हम्म, और फिर मतलब ये भी खुशी होती है कि मेरे फ्रेंड मतलब घर में, है ना, रिलेटिव में जो है कि इंडिया में चलो दो चार स्टेट को लोग घूमे होंगे, जाने होंगे, लेकिन मैं अपने घर बैठे इंडिया के सारे स्टेट में घूम रही हूँ, हम्म, है ना। वो क्या है, मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म मुझे सारे इंडिया के सारे स्टेट में घुमा रहा है। वहां पर लोग मुझे जान रहे हैं कि नीतू नाम की कोई पर्सन है जो फॉरएवर करती है, तो वहां पर मेरी एक खुद की पर्सनल ब्रांडिंग बन रही है, लोग मुझे जान रहे हैं, मेरी इमेज यहाँ से बिल्ड हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पर डिसीजन नहीं लेती तो फिर मैं क्या, मुझे लोग जानते, मैं एक चार दीवारों में बंद रह जाती, और फिर वही हाउस वाइफ, वही एक कभी मतलब शादी से पहले जो किसी की बेटी, और शादी के बाद किसी की बहू, वाइफ, फिर उसके बाद माँ, वहीं तक मैं सीमित रह जाती। हम्म, लेकिन तो इसलिए मैं सारे हाउस वाइफ को बोलना चाहूंगी कि अगर वो खुद अपनी वैल्यू बनाना चाहती हैं, वो भी अपनी एक ब्रांडिंग बनाना चाहती है, अपना पहचान बनाना चाहती हैं, तो डाउट में ही रहकर, लेकिन डाउट है माइंड में तो उसको क्लियर करे, और वो भी अपना एक राइट डिसीजन ले, हम्म, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपना करियर सेटअप करने के लिए। बिल्कुल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हाउस वाइफ जो होती है ना कहीं डिपेंडेंट होती है अपनी फैमिली के ऊपर, अपने हस्बैंड के ऊपर। तो बिल्कुल देखिए, डिपेंडेंसी कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन इंडिपेंडेंट भी होना बहुत जरूरी है ना। ये आप ये मत सोचो कि अगर आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, खुद पैसे कमाने लग जाओगे, तो आपके हस्बैंड मतलब ये होगा कि नहीं, आप उनसे, आपको नहीं मांगना पड़ेगा। ऐसा कोई सीन नहीं है। वो तो हमारा मांगने का हक है, वो तो हम मांगते रहेंगे। लेकिन यस, ये है कि बिल्कुल। हाँ, ये है कि आप ये कर सकते हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप अपने बच्चों को, फॉर एग्जाम्पल, आपके बच्चे आपसे कुछ डिमांड कर रहे हैं, मम्मी मुझे ये चाहिए, लेकिन आपको लग रहा है नहीं बेटा अभी इस महीने का बजट इतना है, तो अगर अपने बजट को बढ़ाना चाहते हैं, अपने बजट को आउट ऑफ बजट करना चाहते हैं, तो एक ही बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी फैमिली को वो एक्स्ट्रा चीजें दे सकते हैं जो अभी आप अपने एक बजट में सीमित होकर नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि इसी सिस्टम के थ्रू बहुत सारी हाउसवाइफ, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारी लाइक ऐसे प्रोफेशनल्स, अगर मैं बात करूँ मेरी, तो मैं बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो चाहे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, चाहे एक हाउस वाइफ हो, औरत की लाइफ सेम होती है हर जगह पे, है ना। आपको वही शादी करके, वही बच्चे, वही घर मैनेज ही करना है। आप अगर एक्स्ट्रा कुछ करते हो तो वो आपकी एक्स्ट्रा एफर्ट है, लेकिन आपको वो सारी बेसिक चीजें तो करनी ही करनी है। तो वही सबके साथ होता है। तो आपसे किसी भी लेवल पे हो, कुछ भी हो, आपको अपना घर, अपनी फैमिली तो मैनेज करनी है। तो ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी बैकग्राउंड से, आप बहुत क्वालिफाइड हो तब भी चलेगा, नहीं हो तब भी चलेगा, क्योंकि आपको जो हमारा हैंड होल्डिंग सिस्टम मिलता है, जो हमारा ऑटोमेशन सिस्टम मिलता है, जो हमारा यूनिक सिस्टम है, उसके थ्रू आपको यहाँ पे आने के बाद बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि यार मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं किसी को क्या सिखाऊंगा या क्या सिखाऊंगी। तो डोंट वरी, हमारा सिस्टम ऐसा है कि आपको यहाँ पे जैसे प्लग इन सिस्टम है, जैसे हमने प्लग लगा दिया और फैन चालू हो गया, तो एक प्लग इन सिस्टम है कि आपको सिर्फ सिस्टम के संग अटैच होना है, आपको सिर्फ सिस्टम से कनेक्ट होना है। इसके अलावा सारी चिंता जो है वो आपको खत्म, आपकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ एक चीज फोकस करना है, लर्निंग के ऊपर। आपके सामने जो नीतू जी बैठी है, स्टार्टिंग में खुद बता रही है कि इनको कोई नॉलेज नहीं थी, और आज के टाइम पे यूट्यूब पे बहुत अच्छा कंटेंट बना रही हैं। तो आप इनका चैनल में लिंक डाल दूंगी, आप इनके चैनल पे विजिट करके देखिएगा कि किस तरीके से एक हाउसवाइफ जो बिल्कुल कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ऑनलाइन बिजनेस को बिल्डअप कर रही है विद द हेल्प ऑफ दिस टूल, जिसमें हम बहुत सारे लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं। हालांकि आप टाइम वेस्ट नहीं करें, क्योंकि आप एक बहुत नॉलेजफुल वीडियो देख रहे हो, और इतना नॉलेजफुल वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बिना बिल्कुल मत जाना, सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच नीतू जी, आपने बहुत अच्छी अपनी एक्सपीरियंस को शेयर किया। चलते चलते अगर हमारी जो हाउसवाइफ हैं, या फिर जो स्टूडेंट है, या फिर कोई पर्सन जो इस वीडियो को देख रहा है, उनके लिए अगर वन लाइनर मैसेज आप देना चाहेंगे कि फॉर एवर उन्हें क्यों करना चाहिए, तो वो मैसेज क्या होगा आपकी तरफ से?
तो मैम यहाँ पर मतलब जो भी हाउस वाइफ है, नॉर्मली हाउस वाइफ है, तो उनके लिए मैसेज यही है कि देखिए, मैं फिर से ही बोलना चाहूंगी कि अगर हाँ वो कुछ करना चाहती हैं, उनके कुछ ड्रीम है, कुछ सपने हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं अपने सपने, अपने ड्रीम को खुद से पूरा कर सकूं, या फिर बहुत सारी हाउस वाइफ ऐसी होती है कि मैं अपने हस्बैंड का सपोर्ट कर सकूं, अपने फैमिली मेंबर में सपोर्ट कर सकूं, या फिर अपने बच्चे का जो होता है ना, कि बच्चे भी होते हैं तो मतलब हमें मतलब क्या होता है कि हम अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। अब हस्बैंड जो हमें पैसा देंगे तो भी तो हमारे पास कुछ होगा, अगर नहीं तो फिर तो बच्चे जब हमारे सामने आकर बोलते हैं कि मम्मा मुझे ये लेना है वो लेना है, तो फिर हम क्या बोलते हैं कि बेटा तो अपने पापा के पास जा। हम्म। तो वो मैं यहाँ पर हाउस वाइफ के लिए मैसेज देना चाहूंगी कि आप उनको मतलब आप भी की एक जिम्मेदारी है वो बच्चे, तो आप भी अगर उनके सपने उनके ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं तो फॉरएवर को ज्वाइन जरूर करना चाहिए, है ना, क्योंकि फॉरएवर आपकी लाइफ को भी चेंज कर सकता है और आप अपने यहाँ पर जो भी सपने ड्रीम है उसको पूरा कर सकते हैं, है ना। आप किसी भी मतलब शॉप पर जा रहे हैं, कपड़े की शॉप पे, आपको कोई भी शॉप पर जा रहे हैं, आपको कुछ भी लेना है तो आपको ये ना सोचना पड़े कि यार ये तो बहुत महंगा है देखिए ना, मेन चीज ये अगर बहुत मैं महंगा है यहाँ पे हाँ एक चीज मैं और एड ऑन करना चाहूंगी कि पैसा कमाने के आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे, है ना। पैसा कमाने के लिए आप कोई जॉब ज्वाइन कर लो, कोई भी काम कर लो, पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे। लेकिन जो होता है लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल में क्या कि एक अच्छी लाइक आप अगर चाहते हो टैगलेस लाइफ जीना तो वो आपको एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी देती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है, आपकी सेल्फ कह सकते हैं कि सेल्फ रेपुटेशन, यानी कि सेल्फ कह सकते हैं कि ब्रांडिंग, है ना। कि आप खुद की अगर इमेज बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि हाँ आपने जन्म क्यों लिया, आप इस धरती पे किस लिए आए हो, क्या करने आए हो, तो खुद की एक वैल्यू अगर आप बनाना चाहते हो कि हाँ मैं भी एक आइडेंटिटी हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए एक मिसाल बनूं, है ना, एक आइडल बनूं कि हाँ भाई मेरी मम्मी हाउस वाइफ है लेकिन वो बिजनेस वूमन है, वो बिजनेस करती है। तो आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है क्योंकि यहाँ पे आपको सारी चीजें सिखाई जाती है कि आप खुद की आइडेंटिटी कैसे बना सकते हो। ठीक है, चलिए तो थैंक यू सो मच नीतू जी, आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाल करके अच्छा सा एक बहुत अच्छे अपनी जर्नी शेयर करी, और आई थिंक बहुत सारे लोगों को आपने इंस्पायर भी किया है। तो अगर आप इस तरह की और वीडियोस को देखना चाहते हैं, फॉरएवर से रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम करते हैं और देखना चाहते हैं कि हम किस तरीके से इस बिजनेस को ऑटोमेशन पे बिल्डअप कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए या फिर दिए हुए नंबर पे कॉन्टेक्ट करके आप हमसे और भी डिटेल्स ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।